स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। तो चलिए आज का क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन का डिस्कशन, जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है इसके साथ साथ आपको बेसिक नॉलेज का भी बताया जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन का आंसर बता दिया जाता है, और कैसे आप कम समय में क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, सारे चीज़ें डिस्कशन यहाँ पे किया जाता है क्वेश्चन के जरिए। तो अगर आपके पास कोई भी नया क्वेश्चन है तो मेरे दिए गए नंबर पे संपर्क सेंड कर सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हैं, तो उसका सलूशन आपको इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए बिना देर किए इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें कोई भी बोल सकते हैं कि ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो हो सकता है जिनके लिए आसान हो, लेकिन कुछ बच्चों के लिए क्या हो सकता है, डिफिकल्ट हो सकता है। तो चलिए इस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो अगर इसका हम बात करते हैं तो सबसे पहले अगर ध्यान देंगे तब बात किया जा रहा है किसका, अभाज्य संख्या का। तो बेसिकली अभाज्य संख्या कहते किसको है, इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। अभाज्य संख्या का अगर बात करते हैं, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। नाम जरूर सुने होंगे आप, प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। तो इंग्लिश में हम लोग इसको प्राइम नंबर कहते हैं। तो देखिए, वैसा संख्या जिसका केवल दो गुणनखंड होता है, एक तो तरीका होता है इसका बताने, केवल उसका दो फैक्टर होता है, दो गुणनखंड होता है, उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर है? मेरा कहने का मतलब कि ये दूसरा तरीका से ये बोल सकते हैं कि वैसा संख्या जो एक और अपने आप से विभाजित हो। लेकिन ये कहीं कहीं पर गलत भी हो जाता है डिफिनेशन, इसलिए आपको ये बात को ध्यान में रखना है कि वैसा संख्या जिसका केवल दो गुणनखंड हो उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। ये भी तरीका से याद रख सकते हैं कि एक और अपने आप से विभाजित हो। तो चलिए देखते हैं। देखिए, वन को देखेंगे तो वन ऐसा संख्या है, इसका गुणनखंड लिखेंगे तो ये एक से विभाजित होगा केवल। ये किससे, खाली इसका गुणनखंड हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक, ये एक से विभाजित होगा। दो का लिखते हैं, हमको पता है ये एक से भी विभाजित होगा, एक से भी कट जाएगा और दो से भी कट जाएगा। तीन का गुणनखंड लिखते हैं, हमको पता है ये एक से कटेगा और केवल तीन से कटेगा, तो ये एक और अपने आप से कट रहा है, ये भी बोल सकते हैं। चार का लिखते हैं तो ये एक से भी कटेगा, दो से भी कट जाएगा और चार से भी कट जाएगा। इसका मतलब इसका तीन गुणनखंड हो गया। पाँच का लिखते हैं तो पाँच को देखेंगे तो ये एक से भी कटेगा और पाँच से भी कटेगा। इस तरह से और भी संख्या का लिख सकते हैं, जैसे कि अगर छः का लिखते हैं तो ये एक से भी विभाजित होगा, दो से भी विभाजित होगा, तीन से भी विभाजित होगा और छः से भी विभाजित होगा। सात का अगर लिखते हैं तो ये एक से कटेगा और केवल सात से कटेगा और किसी से भी नहीं कटेगा। उसी प्रकार से आठ का लिखते हैं तो ये एक से भी कटेगा, दो से भी कटेगा, चार से भी विभाजित होगा। तो जिससे भी एक विभाजित हो जाता है वही उसका गुणनखंड होता है और ये आठ से भी विभाजित हो जाएगा। तो आई थिंक आपको जरूर समझ में आया होगा जो अभी हम बता रहे हैं। ये गुणनखंड आपको जरूर समझ में आया होगा कि एक से भी कटेगा, तीन से भी कटेगा, नौ से भी कटेगा। तो बेसिकली बोला जाता है कि वैसा संख्या जिसका केवल दो गुणनखंड हो। तो यहाँ से देखिए, गौर कीजिएगा, तो इसका भी दो गुणनखंड आपको दिख रहा है, इसका भी दो गुणनखंड दिख रहा है, इसका भी दो गुणनखंड दिख रहा है, इसका भी आपको यहाँ पे दो गुणनखंड दिख रहा है। तो ये सब के सब कैसा संख्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। कैसा संख्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। तो बेसिकली अगर हम अभाज्य संख्या तक कुछ लिस्ट लिख लेते हैं, अगर अभाज्य संख्या का हम कुछ लिस्ट बना लेते हैं, इसलिए कि आपको कम से कम 50-100 तक अभाज्य संख्या लिखने आना चाहिए, आपको ये याद होना चाहिए। तो चलिए एक लिस्ट बना लेते हैं। सबसे पहले हमको पता चल गया कि दो है, तीन है, पाँच है, पाँच के बाद सात आ रहा है। अब सात के बाद अपने आप सोचिएगा, तो सात के बाद 11 आएगा कि जो केवल एक और अपने आप से कटेगा। उसके बाद 13 आएगा, 13 के बाद 17 आएगा, 17 के बाद 19 आएगा, 19 के बाद 23 आएगा। तो इस तरह से आप अपने से शायद लिख सकते हैं। कम से कम आप 100 तक का अभाज्य संख्या जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब कोई सोच रहे होंगे, शुरू में हम बताए थे कि अगर हम डिफिनीशन देते हैं कि एक और अपने आप से विभाजित होगा वो अभाज्य संख्या कहलाएगा, वो गलत क्यों हो जाता है। तो देखिए, एक ऐसा संख्या है कि जो एक से विभाजित है, अपने आप से विभाजित है, फिर भी ये अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए कि इसका केवल एक ही गुणनखंड है। तो इसलिए हम डिफिनीशन में बोले कि वैसा संख्या जिसका केवल दो गुणनखंड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है अभाज्य संख्या के बारे में कि सबसे छोटा, इसमें सबसे एक ही केवल सम संख्या अभाज्य संख्या होता है। केवल दो जो होता है ये सम संख्या भी है और अभाज्य भी है, और कहीं पर भी आपको सम संख्या नहीं देखने को मिलेगा अभाज्य संख्या में।
तो ये भी एक फैक्ट याद रख सकते हैं। बहुत सारा इससे रिलेटेड फैक्ट होता है। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि पहले 5 अभाज्य संख्याओं का क्या करना है, योग निकालना है। तो पहला 5 को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। पहला 2 है, 2 3 5 7, उसके बाद आ गया 11। इसी को क्या कर देना है, जोड़ देना है। बहुत आसान है, आसानी से निकाल सकते हैं। 5 5 10, 10 17, 17 और 17 11 जोड़ते हैं तो ये 28 निकल के आपको आ जाएगा। तो यहाँ से आपको आंसर दिख जाएगा कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पर किसी प्रकार का डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और नए क्वेश्चन के लिए मैं दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।